अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह फैसला कर लेना चाहिए कि उनके जलसे अब प्लॉट्स के अंदर होंगे। प्लॉट्स के अंदर उनके जलसे हो सकते हैं क्योंकि अवाम उनके जलसों का मुसलसल बायकॉट कर रही है। ये अपने नाकाम होते हुए जलसों से हर बार ये सीख लेते हैं और अपने लोगों को एक्टिव करते हैं कि अगले जलसे में आपने बेशक अवाम अपनी गाड़ियों में भरकर लाएं या किसी भी तरीके से लेकर आए, आपने अवाम भरनी है। लेकिन हर बार ये होता है कि इनको पहले से ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। मरियम नवाज का आज सवाबी का जलसा भी एक इंतहाई नाकाम पावर शो था, यानी कि पावर शो करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन उसमें शो भी नहीं हो सका। पावर शो तो खैर एक और फिक्रा होता है। इस गलती के इस पूरी जोन के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने आज जलसे के अंदर एक गलती का एतराफ भी कर लिया है। आज उनकी जलसे की सूरत हाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिन ब दिन बिगड़ते हुए मामलात और किस तरह से अवाम उनका बायकॉट कर रहे हैं, यह मैंने आपके साथ शेयर करना है। और दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के बारे में, जिसको सुनकर इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स खुश हैं और फिर से मिठाइयां खा रहे हैं। जबकि आज मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि आपकी ये पुरानी आदत के मिठाई खा के उल्टी करने वाली एक बार फिर दुरुस्त साबित होने जा रही है और आप इस मिठाई की जल्द उल्टी करने वाले हैं। किस तरह से ये मुनहरिफ अरकान फंसने वाले हैं वो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दो चीजें शेयर करनी है। सबसे पहले तो जनाब, आज का जलसा सवाबी के अंदर भी मुझे लगा एक प्लॉट नामा एक जगह पे जो है वो जलसा हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने जो वीडियो अपनी ट्विटर के ऊपर लगाई है वो बड़े इस तरह से, आप अगर आप कैमरा एंगलिंग को समझते हैं तो ऊपर से दिखाया गया शॉट बाकी पीछे खाली जगह दिखाता है, जबकि सामने से लिया गया शॉट 15-20 बंदों को भी अगर आप सामने रख के लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बड़ी आवाम है। बहरहाल इन्होंने शॉट इस तरह से लेने की कोशिश की, लेकिन बाद चूंकि आज़ाद सहाफ़ती ज़राए भी वहीं पर होते हैं, आज़ाद लोग भी वहीं पर काम कर रहे होते हैं, तो जो सोशल मीडिया पर बाद में उसकी सवाबी जलसे की तस्वीरें आई हैं उन्होंने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, एक्सपोज मरियम नवाज की गुफ्तगू से भी बहुत कुछ हो गया। आज इन्होंने क्या एतराफ़ किया है वो सुने। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। इन्होंने मान लिया कि हमारी गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज वेंटिलेटर, गो के ये इमरान खान का नाम लें लेकिन गवर्नमेंट चूंकि आज आपकी है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पाकिस्तान जो है ना वो वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें क्यों ले रहा है। तो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है, मरियम नवाज ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा गया, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं। ये आर्गुमेंट, ये कमेंट सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम नवाज इस वक्त जो है वो सोच क्या रही है। मरियम नवाज ने कहा कि 2-3 माह में कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी मसाइल हल नहीं हो सकते, इन मसाइल को हल होने में 2-3 साल लगेंगे और 2-3 साल तो इनकी गवर्नमेंट है ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस गवर्नमेंट को खींच के भी ले जाएं तो 12 से 13 महीने, जो कि नजर ही नहीं आ रहा ना, बल्कि बिल्कुल भी उसकी जो किसी किस्म की जो है ना वो आप कह ही नहीं सकते। तो वो इसका मतलब है कि आज अवाम में आपने बता दिया कि 2-3 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये कहा था कि इमरान खान से इकोनॉमी नहीं चल रही है, बेड़ा गर्क हो गया है, आज डॉलर किसी को नजर नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज किसी को ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। तो जो है ना वो मरियम नवाज ने ये आज जो है ना वो गलती, सबसे बड़ी गलती और उसका एतराफ जुर्म कर लिया है कि हमसे ये 2-4 महीनों में कुछ नहीं होने वाला। अवाम ने जो है ना, अवाम को इन्होंने आज सबके सामने, अब फिर जनाबे वाला सुनिए ये क्या कहते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान साहब आपको आपके अरकान असेंबली ने निकाला, आपके खिलाफ साजिश नहीं हुई। वो कहती हैं कि इससे बड़ी आपके लिए क्या और शर्मिंदगी होगी कि आपके अरकान कौमी असेंबली हमसे टिकट मांग रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने मान की है कि बेशक आपने टिकट देकर खरीदा लेकिन आपने उन अरकान असेंबली को खरीदा है। तो जब इन अरकान असेंबली को खरीदने की बात हो रही है तो मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं। आज जो कुछ इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उस बारे में भी चीजें आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि क्राउड पुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नवाज शरीफ थे जो कि बजाते खुद क्राउड पुलर कह रहे थे, उन्हें वो मुल्क से भाग चुके हैं, जबकि ये दूसरी क्राउड पुलर मरियम नवाज समझी जाती थी, वो भी अब एक्सपोज होती चली जा रही है। खैर, आज इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे उनके हक में फैसला देते हुए उस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया है। तो इसकी कुछ हकीकत समझ लें, आपको अंदाजा हो जाए कि मिठाई जल्दी नहीं खानी है, नहीं तो उल्टी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आगे क्या होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने का पहले से कह दिया गया था। जब इन लोगों को खरीदा गया था तो इन्होंने ये सबसे पहले इस बात का पूछा था कि भाई डी सीट का तो हो जाएंगे, आगे कहते हैं उन्होंने कहा था कि आपको डी सीट भी नहीं होने देंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हम मैनेज कर लेंगे।
और इन्होंने कहा कि अगर डी सीट हो गए तो कोई बात नहीं, हम आपको अपने टिकट पे दोबारा ले आएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अगर नाअहली हो गई तो क्या करेंगे, यह भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर इन मुनहरिफ अराकीन की नाअहली हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो तब खरीदने वालों ने खरीद कर यह कहा था कि अगर आपकी नाअहली हो गई तो फिर भी हम आपके दो बंदों को, यानी कि आपके घर से दो बंदों को टिकटें देंगे और आपको पूरा जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपनसेट करेगी, कुछ लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंपनसेट करेगी। यानी कि तमाम बातों पर तय ये पाया था कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि जिन्होंने इन लोटों को, इन मुनहरिफ अराकीन को टिकटें देने का सोचा था, और जो मैं कौमी असम्बली के लोगों की बात कर रहा हूं, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो राय चल रही हैं, क्योंकि कुछ सीटों पर उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंपनसेट करना है, तो दूसरा कुछ ये जो इन लोगों को टिकटें देनी थी, जो इनको वादे किए गए थे, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए रीथिंक कर रही है क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका है कि इन लोगों को वोट अवाम ने नहीं देने हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना टिकट जाया नहीं करना चाहती है। गो के मामलात इससे पहले सेटल हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस बारे में सोच रही है कि इन लोगों को टिकट ना दें, बल्कि इनके करीबी लोगों को टिकट देने से भी नुकसान हो सकता है। तो एक तो मुनहरिफ अराकीन के लिए सबसे बड़ी मसले की बात यह है। दूसरा मैं आपको बता दूं जनाबे वाला, इस बात को गौर से समझिएगा, अब जो इनके लिए मुसीबत आने वाली है, ये लोग यहां से जो है वो बच भी जाएंगे, तो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, ये इशू लेके जाया जा रहा है, जिसे आर्टिकल 63A का मामला। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डी सीट करना था, यही रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर इलेक्शन कमीशन के अंदर गई थी। जो डिस्क्वालिफिकेशन है या जो नाअहली है, वो 63A का फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो अब ये मामला इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। तो जब नाअहली का या कोई भी फैसला आएगा तो इस फैसले का इतलाक डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना नामुमकिनात में से है। देखें, आपको जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से मैनेज किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी प्रेशर भी बहुत है, अवामी प्रेशर है, और अपने उनके हर समात के अंदर वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि क्यों कहा गया कि क्यों अदालतें खोली गई, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया। तो इस बात का ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर है। कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जिसमें डायरेक्ट पब्लिक के क्रिटिसिज्म शामिल हो जाए और पब्लिक को यह लगे कि जनाब ये अदालत कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस दे रही है। अदालत कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस नहीं देगी, ना ही अदालत को सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो जो मुनहरिफ अराकीन आज खुशियां मना रहे हैं, उनके लिए मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत आपको टिकट ना देने के बारे में सोच रही है। गौर से सुनिए, क्योंकि वो आप भी मुफाद के लिए उनके पास गए थे, तो उन्हें अपना मुफाद आपसे ज्यादा अजीज है। वो आपको टिकट ना देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टिकट जाया नहीं करनी, क्योंकि लोग आपको वोट नहीं देंगे, ये उन्हें समझ आ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, आपका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब आपके ऊपर नाअहली की तलवार लटकने वाली है, आप नाअहली से नहीं बच पाएंगे, सिचुएशन ये बता रही है। और अगर आप नाअहली से बच भी जाएंगे, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे, तो आप डी सीट तो फौरी तौर पर हो जाएंगे, और फिर आपको टिकट मिलना एक बहुत ही मतलब बोल्ड डिसीजन होगा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं ले सकती है। नून लीग बोल्ड डिसीजंस नहीं कर सकती है, लिहाजा आप या आपके करीबी रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं मिलने वाली है आज। और फिर ये जो मुनहरिफ अराकीन है ना, ये वो एक शेर है, पता नहीं मैं सही पढ़ता हूँ या नहीं, कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो आप बीच में, दरमियान में लटकने वाले हैं और आपको ठुड्डे पड़ने वाले हैं। ये मैं पाकिस्तान, ये कौमी असम्बली के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ज़्यादा खुश ना होइए, मिठाइयाँ ना खाइए, केक ना खाइए, पेट में दर्द बहुत जल्दी हो जाएगा, उल्टी करनी पड़ेगी, सूरत हाल जो है वो आपके हाथों से निकलने वाली है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।